हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए देखिए बोर्ड पे, देखिए लिखा है एक सप्ताह। एक सप्ताह बराबर 7 दिन, है ना बच्चों। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों? 7 दिन। ओके। इन अ 1 वीक how many days? 7 days. Okay students, in a 1 week how many days? 7 days. देखिए 1 week equal to 7 days. Okay, okay. कौन कौन से बच्चों? संडे, रविवार, मंडे, सोमवार, ट्यूसडे, मंगलवार, वेनसडे, बुधवार, थर्सडे, गुरुवार, फ्राइडे, शुक्रवार, सैटरडे, शनिवार। ओके बच्चों, ओके। देखिए हमने क्या किया, एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। ओके। कौन कौन से होते हैं? तो सोमवार, मंगलवार, सॉरी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ओके। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, ओके। अब देखिए, अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों? इन अ 1 डे हाउ मेनी आवर्स? इन अ 1 डे हाउ मेनी आवर्स? 24 आवर्स। ओके। एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों? 24 घंटे। देखिए एक दिन बराबर 24 घंटे। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। ओके, ओके। अब देखिए एक वर्ष बराबर कितने महीने होते हैं बच्चों? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। इन अ 1 ईयर हाउ मेनी मंथ्स? तो 12 मंथ्स। ओके। एक साल में कितने महीने? 12 महीने। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। इन अ 1 ईयर हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स। ओके, 12 मंथ्स। कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके बच्चों, एक साल में कितने महीने होते हैं बच्चों? 12 महीने। कितने महीने बच्चों? 12। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। हाउ मेनी मंथ्स स्टूडेंट्स? 12 मंथ्स। विच कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके। अब हमसे कोई पूछे या मान लीजिए सवाल आता है कि एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, है ना बच्चों। एक सामान्य वर्ष, एक सामान्य वर्ष में कितने दिन? तो 365। देखिए 365। 1 नॉर्मल ईयर। इन अ 1 नॉर्मल ईयर हाउ मेनी डेज? ओके स्टूडेंट्स, इन अ 1 नॉर्मल ईयर हाउ मेनी डेज? 365 days. Okay students, okay. Then in a leap year, okay, in a leap year how many days? तो 360 days, 366 days. Okay. एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं बच्चों? 366 दिन। कितने दिन होते हैं बच्चों? 366। देखिए एक लीप वर्ष बराबर 366। एक 1 लीप ईयर इक्वल टू 366 days. How many days in a 1 year? In a leap year. Okay. तो 366 डेज, 366 डेज। ओके, ओके। अब ये 165 दिन, सॉरी 365 दिन और 366 दिन कहाँ से आए? ओके, आपके मन में सवाल आया होगा बच्चों कि भाई 365 दिन और 366 दिन तो आ गए कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, लेकिन आए कैसे, कहाँ से आए? ये हर बच्चे के मन में सवाल होता है ना बच्चों। तो यहाँ से आए। देखिए हमने भी महीने पढ़े कि एक वर्ष में कितने महीने? 12 महीने, है ना। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखिए, अब जनवरी, देखिए हर महीना सेम नहीं होता है। कोई महीना 31 का होता है, कोई 30 का होता है, कोई 28 का होता है या 29 का। कोई फरवरी से वैसा महीना है बच्चों जो 28 या 29 का होता है। देखिए फरवरी का महीना अगर सामान्य वर्ष होगा तो 28 दिन का होगा। ओके। अगर लीप वर्ष होगा तो 29 दिन का होगा। कितने दिन का बच्चों? 29 दिन का। ओके, ओके मेरे बच्चों, ओके। तो देखिए कैसे, देखिए जनवरी, तो हम देखिए अब समझते हैं कि कैसे 31, 30 और 28 या 29 दिन आते हैं। देखिए हमारे मुट्ठी मुट्ठी को मोड़िए। देखिए मुट्ठी मोड़ी। अब देखिए ये ऊपरी वाला भाग, ये वाला हड्डी वाला भाग। देखिए हड्डी वाला भाग अगर ऊपर आएगा तो 31 दिन,
ओके। अगर नीचे आएगा तो 28, 29 या 30 दिन का। ओके ओके। तो देखिए जनवरी से शुरू करते हैं। देखिए जनवरी देखिए कहाँ पर आया ऊपर, तो ये 31 दिन का है। कितने दिन का बच्चों? 31। फिर देखिए अब फरवरी हमने क्या कहा बच्चों, या तो 28 का होगा या 29 का होगा। अगर सामान्य वर्ष, जैसे अभी 2026 है तो ये क्या है, सामान्य वर्ष। अभी मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे सामान्य वर्ष है और कैसे लीप वर्ष कैसे निकालेंगे। ओके। तो अगर सामान्य वर्ष है तो 28 दिन का, अगर लीप वर्ष होगा तो 29 का। तो फरवरी देखिए 28 का होगा अभी क्योंकि सामान्य वर्ष है। जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, देखिए मार्च ऊपर आ रहा है, देखिए ऊपर वाला भाग, तो मार्च 31 का। ओके। मार्च के बाद देखिए अप्रैल, नीचे आ रहा है देखिए 30 का। अप्रैल, मई देखिए कितने का, 31 का, ऊपर आ रहा है ना। मई के बाद देखिए जून नीचे आ रहा है तो 30 का। फिर आता है जुलाई, देखिए जुलाई का भाग ऊपर, ये रहा जुलाई 31 का। ओके ओके। इसके बाद देखिए बच्चों, अब वापस से जुलाई के बाद क्या आता है, जुलाई के बाद अगस्त। तो अगस्त देखिए वापस से शुरू करेंगे। देखिए अब यहाँ हमारा एंड हो गया, अब हम वापस इधर से शुरू करते हैं। तो अगस्त कितने का आएगा, 31 का। कितने का आएगा बच्चों, 31 का। ओके। अगस्त के बाद सितंबर, देखिए नीचे आ रहा है 30 का, देखिए ये नीचे भाग आ रहा है अपना 30 का। अगस्त के बाद सितंबर आएगा 31। ओके। सितंबर के बाद देखिए अक्टूबर 30 का। नवंबर 31, नवंबर, अक्टूबर के बाद देखिए अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का। ओके। फिर से देखेंगे, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त फिर से 31, सितंबर 30, अक्टूबर देखिए 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ओके ओके। तो चलिए लिख देते हैं। अब देखिए ये तो हमने हर महीना कितने कितने दिन का होता निकाल लिया। अब देखिए, अब आपके मन में सवाल है कि 365 दिन कहाँ से आए, है ना बच्चों। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में 366 दिन आ रहे हैं और सामान्य वर्ष में 365 दिन आ रहे हैं, तो ये आए कहाँ से। तो देखिए अभी हमने क्या कहा कि जनवरी 31 का, फरवरी 28 या 29 का। तो देखिए जनवरी बच्चों कितने का था, अभी 31 का। फिर फरवरी, अभी देखिए सामान्य वर्ष है तो 28 दिन का है अभी। अगर लीप वर्ष होगा तो 29 का होगा। ओके। मार्च 30 का होगा, मार्च 31 का है ना। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च 31 का। मार्च के बाद अप्रैल 30 का, क्योंकि खड्डे में आएगा 31। फिर मई 31, जून 30, जुलाई 31। अभी मैंने आपको समझाया था कि जुलाई और अगस्त 2 महीने ऐसे हैं जो 31 के होंगे। कितने के होंगे बच्चों, 31 के। ओके। तो देखिए 31 का। फिर सितंबर 30 का, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ओके। चलिए अभी इन सबको हम जोड़ लेते हैं। देखिए 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 और ये 31। ओके। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। हम क्या पता लगा रहे हैं बच्चों कि सामान्य वर्ष 365 दिन कहाँ से आए और लीप वर्ष 366 दिन। तो देखिए इन सबको हम क्या कर देंगे, आप जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे। 1 + 8 9 + 1 10 11 12 13 14 15। ओके। देखिए 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 12 13 14 15, 15 का बच्चों 5। देखिए 15 को ऐसे लिखते हैं 15 का 5 कैरी अपॉन 3 1। देखिए 1 बचा तो कैरी जाएगा 3 के ऊपर, हासिल किसके ऊपर जाएगा, 3 के ऊपर। ओके। अब इन सबको ऐड कर दो। 3 + 1 4, 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 + 3 24, 24 + 3 27, 27 + 3 30, 33 then 36। ओके। देखिए 365 दिन हो गए, है ना सामान्य वर्ष। अगर देखिए फरवरी यहाँ पर 29 का होता है ना बच्चों,
यहाँ पर 29 का होता तो अब हम 28 की जगह 29 कर देते। ओके, तो एक दिन बढ़ जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 365 का 366 हो जाएगा। ओके, देखिए जोड़ के देख लेते हैं। 1 + 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, 16 आया, 16 का 6 कैरी अपॉन 3 हासिल किसके ऊपर जाएगा, 3 के ऊपर। कितना जाएगा, 1 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 3 9, 9 3 12 15 18 21 24 27 30 33 और ये 36। ओके ओके बच्चों, तो 366 है ना। तो मैंने आपको दोनों निकाल के बता दिए। एक अगर सामान्य वर्ष होगा तो 365 दिन, अगर लीप वर्ष होगा तो 366 दिन, है ना बच्चों। लीप वर्ष मतलब 29 का महीना। इतना समझ में आया बच्चों। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब एक सामान्य वर्ष बराबर कितने सप्ताह। ओके, एक सामान्य वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह। 1 नॉर्मल ईयर हाउ मेनी वीक। ओके, एक नॉर्मल वर्ष में कितने, मतलब सामान्य वर्ष में कितने दिन, सॉरी कितने सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह और एक दिन होता है। ओके ओके, देन एक लीप वर्ष है ना बच्चों। एक सामान्य वर्ष में तो 52 सप्ताह एक दिन होता है। अब एक लीप वर्ष में देखिए 52 सप्ताह 2 दिन। इन अ 1 लीप ईयर हाउ मेनी वीक। ओके, तो इन अ लीप ईयर 52 वीक 2 डेज, है ना बच्चों। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बचते हैं। ओके ओके, तो अब ये हमारा उत्तर कहाँ से आया, देखिए। ओके बच्चों, इतना समझ में आया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, देखिए हमें क्या पता लगाना है कि 300, अगर ये फरवरी अभी देखिए 2024 चल रहा है, तो 2024 लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, कैसे पता लगाएंगे। ओके, तो क्या करेंगे हम, 2026 में किसका भाग देंगे बच्चों, 4, किसका, 4 का। जब भी अगर हमें पता लगाना है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, तो हमेशा 4 से भाग होता है, किससे, 4 से, v डिवाइडेड बाई 4। तो 4 पंजे 20। ओके, 4 पंजे 20, 0 का 0, 2 से 2 गया 0। ओके, ऊपर से उतारेंगे 2, फिर क्या 4 के बड़े में 2 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 बड़ा है और यहाँ पे 2 छोटा है, तो नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ से ऊपर फिर 6 उतार लेते हैं। कितना हो गया, 26। फिर क्या होता है, 4 चंग 24। ओके, क्योंकि 26 तो नहीं आता 4 के पारे में, 4 के टेबल में 26 तो नहीं आता है, लेकिन 24 आता है, तो 4 6 जा 24, 4 चंग 24। अब 6 में से 4 गया, सॉरी 6 में से 4 जाएगा बच्चों 2, और 2 से 2 गया 0। देखिए बच्चों, क्या यहाँ पर शेषफल 0 0 बचा क्या, नहीं। अगर शेषफल की प्राप्ति हो तो यह सामान्य वर्ष होगा। ओके, लीप वर्ष नहीं है। अगर शेषफल की प्राप्ति नहीं होती यहाँ पे, अगर यहाँ पर शेषफल 0 होता तो ये क्या होता, लीप वर्ष होता। ओके, एक उदाहरण और बता रहा हूँ आपको कि कैसे लीप वर्ष आएगा। ओके, तो ये क्या है, अभी 2026 क्या चल रहा है, सामान्य वर्ष, और सामान्य वर्ष हमेशा 28 का होता है। ओके, नॉर्मल ईयर ऑलवेज 28 डेज। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो ओके, चलिए देखिए क्या किया हमने, इसको भाग किया, तो क्या शेषफल 0 0 आया क्या, नहीं। अगर शेषफल 0 0 आता है ना, यहाँ पर 2 की जगह शेषफल 0 0 होता तो ये क्या होता, लीप वर्ष होता। लेकिन अभी देखिए शेषफल 2 बच गया, 3 बच जाए या 1 बच जाए, कुछ भी बच जाए तो वो सामान्य वर्ष होगा। ओके बच्चों, ओके, चलिए अब मान लीजिए 2028 लेते हैं हम आगे 26 के बाद 27 आएगा, 27 भी सामान्य वर्ष होगा, 28 ले लेते हैं 2028, उसे पता लगाते हैं कि क्या वो सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष। तो 2028 देखिए किससे भाग देना है, 4 से। 4 के पारे में 20 आता है ना, 4 के टेबल में 20 आता है, तो 4 5 जा 20, 4 पंजे 20, 0 का 0, 2 से 2 गया 0, ऊपर से उतारेंगे 2, क्या 4 के पारे में 2 आता है क्या, तो 4 के टेबल में 2 आता है क्या, नहीं, नहीं आता है ना बच्चों, नहीं आता है। तो क्या करेंगे, ऊपर से फिर 8 को उतारेंगे, 4 7 जा 28, 4 7 28, 4 7 28। देखिए अब 8 से 8 गया 0, 2 से 2 गया 0। देखिए यहाँ पर क्या शेषफल की प्राप्ति हुई क्या, नहीं। क्या यहाँ पर शेषफल कुछ बचा है क्या, 1 2 3 नहीं बचा ना, 0 0 है। देखिए कुछ नहीं बचा, तो ये क्या है, लीप वर्ष है। ओके, ऐसे हम पता लगा सकते हैं। आप अब देखिए 2028 के बाद 29 आएगा, 2029 आएगा, तो आप उसमें 4 का भाग करके देख सकते हैं, है ना, पता लगाने के लिए कि भाई लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष। तो लीप वर्ष कब होगा बच्चों, जब शेषफल 0 0 बचे। ओके, और अगर शेषफल 1 बचता है 2 बचता है तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। आगे बात समझो बच्चों।
ओके, अब देखिए, अब हम सप्ताह निकाल के देखते हैं। देखिए 365 दिन में 52 सप्ताह। देखिए अगर सामान्य वर्ष है तो 365 दिन में, देखिए सामान्य वर्ष में क्या है, सामान्य वर्ष में देखिए, ये सामान्य वर्ष में कितने सप्ताह हो रहे हैं बच्चों, 52 सप्ताह एक दिन। ओके, तो 52 सप्ताह एक दिन कैसे आया, इसको हम पता लगाएंगे अब। ओके, इसका पता लगाते हैं। तो देखिए अब हम क्या निकाल रहे हैं, सप्ताह, वीक। क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, वीक। और सप्ताह का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। किससे, 7 से। देखिए पहले हमने 4 से भाग क्यों दिया, क्योंकि हम लीप वर्ष का पता लगा रहे थे कि भाई ये सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो उसमें 4 से भाग जाएगा, वी डिवाइडेड बाई 4। अगर हम सप्ताह निकालना है कि भाई 52 सप्ताह एक दिन कैसे आया, 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, 365 दिन, लेकिन उसमें 52 सप्ताह एक दिन कैसे आया उसका पता लगाने के लिए हमें 7 से भाग देना पड़ता। देखिए पीछे आ रहा है, देखिए सप्ताह, क्या आ रहा है बच्चों, सप्ताह। और सप्ताह का मतलब क्या होता है, 7 दिन। ओके, तो सप्ताह का मतलब 7 दिन, तो हम सप्ताह में 7 से भाग देंगे। तो देखिए किससे निकाल, देखिए एक वर्ष में कितने दिन होते हैं बच्चों, 365 दिन, है ना। तो सामान्य वर्ष में, तो सामान्य वर्ष का निकाल लेते हैं पहले। 365 भाग किससे देंगे, 7 से, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, सप्ताह। और सप्ताह निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से भाग देना पड़ेगा। वीक निकालने के लिए, ओके, वीक मतलब सप्ताह, 7 वी डिवाइडेड बाई 7। क्या 7 के पहाड़े में 36 आता है क्या, नहीं, लेकिन 35 तो आता है। तो 7 का पहाड़ा कब तक बोले कि 35 आ जाए, तो 7 पंजे 35। ओके, 7 पंजे 35 या 7 पंजे 35। ओके, तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 पंजे 35, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 3 से 3 गया 0। ओके ओके, अब बच्चा देखिए क्या 7 के टेबल में 1 आता है क्या, नहीं, तो ऊपर 5 बचा, इसको कैरी नीचे ले लीजिए, हो गया 15। कितना हो गया स्टूडेंट्स, 15। क्या 7 के टेबल में 15 आता है क्या, नहीं। क्या 7 के बड़े में 15 आता है क्या, नहीं आता है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इससे छोटी संख्या, 7 के टेबल में 14 तो आता है, तो हम कब तक 7 के टेबल बोले कि 14 आ जाए, 7 का पहाड़ा कब तक बोले कि 14 आ जाए। 15 तो नहीं आता है, 15 तो नहीं आता 7 के पहाड़े में, लेकिन 14 तो आता है। ओके, तो 7 दूनी 14, 7 2 जा 14। अब माइनस कीजिए, 5 में से 4 गया 1, 1 से 1 गया 0। देखिए 7, 5 में से 4 गया 1, 1 से 1 गया 0। ओके बच्चों, ओके प्यारे बच्चों, ओके। तो देखिए अब देखिए, ये हो गया 52 सप्ताह, ये हो गया वीक, 52 सप्ताह और एक दिन। देखिए शेष बच गया कि बच गया एक दिन, हमारा शेषफल एक बचा कि बचा, इसलिए हम क्या कहते हैं कि 365 में कितने सप्ताह पूछे, तो 52 सप्ताह और एक दिन शेष। ओके, 52 वीक 1 डे आर लेफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए मान लीजिए लीप ईयर में देखिए हमारा क्या आया, 52 सप्ताह में 2 दिन बच रहे थे। ओके, 52 सप्ताह और 2 दिन बच रहे थे लीप वर्ष में, तो वो कैसे निकालेंगे, उसमें भी क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सप्ताह निकाल रहे हैं, वीक निकाल रहे हैं। ओके, तो अब क्या है, लीप वर्ष क्या है, देखिए एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं बच्चों, 366 दिन, 366 डेज इन अ 1 लीप ईयर। ओके ओके, तो 366 से डिवाइड कर देते हैं 7 से, वी डिवाइडेड बाई 7। ओके, 366 366 में किसका भाग देंगे, 7 का। क्या 7 के बारे में 36 आता है क्या बच्चों, नहीं आता है, लेकिन 35 तो आता है ना प्यारे बच्चों। ओके, तो 7 5 जा 35, 7 पंजे 35, 6 में से 5 गया, क्या बचेगा 1, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 3 से 3 जाएगा 0। ओके ओके, अब ऊपर देखिए कितना है 6, इसको नीचे लाइए। 7 के टेबल में 16 आता है क्या स्टूडेंट्स, नहीं आता है। 7 के पहाड़े में 14 आता है क्या बच्चों, नहीं आता है, लेकिन 14 तो आता है ना। तो 7 2 जा 7 दूनी 14, 7 2 जा 14। अब माइनस कर दीजिए, 6 में से 4 गया 1, सॉरी 6 में से 4 गया 2। ओके, देखिए 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, 1 में से 1 गया 0। ओके, तो देखिए ये इधर 52 वीक और 2 डेज लेफ्ट। देखिए ओके, देखिए हमारा क्या आया, 52 सप्ताह 2 दिन, है ना। देखिए 2 दिन क्या है, शेष बच गए कि बच गए, बच गए। ओके बच्चों, आया समझ में। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फिर एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, ओके, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, कौन कौन से महीने होते हैं, और हर महीने में कितने कितने दिन होते हैं, 31, 28,
या 30, ओके, या 29 का। फरवरी ही ऐसा महीना है जो 28 या 29 का होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। फिर एक सामान्य वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, है ना। वन नॉर्मल ईयर हाउ मेनी वीक, ओके, तो वो पढ़ा। फिर एक लीप ईयर में कितने सप्ताह, वन नॉर्मल ईयर हाउ मेनी वीक, सॉरी, वन लीप ईयर हाउ मेनी वीक, ओके। फिर हमने निकाल के देखा कि भाई किसी लीप वर्ष से एक न्यूज़ का पता लगाया, तो किससे भाग दिया, 4 से, है ना बच्चों। और अगर सप्ताह कैसे निकाले, तो उसमें किससे भाग दिया, 7 से। ओके स्टूडेंट्स, ओके, पढ़ने का भी मजा आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।